नमस्कार, मैं मोहित बालाजी स्टडी क्लासेस से। और आज हम लोग समाकलन की क्लास लेंगे, क्लास 12 के लिए। और मुझे आशा है कि कक्षा 12 के जो भी छात्र हैं उन्होंने कक्षा 11 में अवकलन नाम की एक टॉपिक था उसको अच्छे से पढ़ा होगा। उसी के बेस पर हम लोग ये समाकलन होता है, ठीक है। और समाकलन में कुछ ही मैंने फार्मूले नोट डाउन कर दिए हैं और सबको पता है कि आपके बुक में भी है और हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। इंटीग्रेशन x की घात n dx इक्वल्स टू x की घात n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट जोड़ा जाता है। और फिर इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx इक्वल टू लॉग मॉड x प्लस c। मॉड x का मतलब बिल्कुल सिंपल सा होता है कि ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। इंटीग्रेशन e की पावर x dx इक्वल्स टू e की पावर x प्लस c होता है, ठीक है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये अपने आप में एक अजूबा है, ध्यान रखना इसको। इंटीग्रेशन ए की पावर ax dx ax अपॉन लॉग e a प्लस c। फिर ये कुछ त्रिकोण जो हमारे त्रिकोणमिति हैं उनके इंटीग्रेशन होते हैं। sin x का माइनस cos x का sin x एंड sec स्क्वायर dx का tan x प्लस c एंड cosic स्क्वायर x का माइनस cot x एंड sec x इंटू tan x का sec x एंड cosic x इंटू cot x का माइनस cosic x। याद करो हम लोगों को जब अवकलन करते थे तो cos x का sin x होता था, sin x का cos x होता था, cos का माइनस हो जाता था, वही माइनस इस वजह से है। मैं केवल फार्मूले रिवाइव करा रहा हूँ। और यहाँ पे sec स्क्वायर tan x का जब हम लोग अवकलन करते थे तो sec स्क्वायर x आता था। अब उसी का जब इंटीग्रेशन करेंगे यानी समाकलन करेंगे तो tan x आएगा। वही सेम चीजें यहाँ होती है। अब हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे सोल्यूशन करते चलेंगे और समाकलन थोड़ा लंबा टॉपिक है, उसको जितना धीरे से पढ़ेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो पहला प्रश्न अगर हम लोग बोल दें, ठीक है, इंटीग्रेशन x की घाते 4 dx, इसका हमें समाकलन करना है। बहुत ही सिंपल होता है ये फार्मूला, ये वाला बेस्ड लग जाएगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, x घाते 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 और प्लस c। बेटा इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, x की घाते 5 अपॉन 5 प्लस c। बेटा इस तरीके के सवाल हैं, आप लोग जो भी इस फार्मूले के बेस पर सवाल है उनको सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा इसमें टिपिकल दे देते हैं हल्का सा मूव करने के लिए कि x की घाते -1/2 अगर हम दे दें, अब इसको लगाइएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कठिन हो गया लेकिन करना तो पड़ेगा। तो x की घाते -1/2 प्लस 1, क्योंकि सवाल क्या है n जो भी हो उसमें हम लोग एक जोड़ देते हैं, सॉरी इसमें हमने एक जोड़ दिया तो -1/2 प्लस 1 और प्लस का कांस्टेंट c। अब इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया, -1/2 प्लस 1 कितना होता है 1/2 और यहाँ पे 1/2 प्लस c। ये दो ऊपर चला जाएगा तो 2x की घाते 1/2 प्लस c। बेटा अब बताओ कोई कठिन सवाल है, इस कैटेगरी के कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि कठिन होगा। अब इसी को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते हैं, आप उसको पॉज करिएगा और वीडियो उसको सवाल को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आप फिर प्ले कर दीजिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। एक और इसी कैटेगरी का सवाल है, ठीक है बेटा। हम लोगों ने इस फार्मूले के बेस के जो भी प्रश्न थे हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग ये जो सवाल है इसके बेस पर सवाल देखते हैं। इसमें कुछ है नहीं, डायरेक्टली इसी लेवल में होता है। इंटीग्रेशन 1/t dt, अगर हमें इसके समाकलन देखना है। अब बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, यहाँ x था, यहाँ पे t कैसा हो गया। बेटा x और t से कोई फर्क नहीं, हम लोग इसके हिसाब से देखते हैं किसके सापेक्ष हम लोग समाकलन कर रहे हैं। उसमें किसके सापेक्ष अवकलन होता था, इसमें समाकलन देखते तो 1/t ये क्या हो जाएगा, log बेस में e और t मॉड प्लस c। बेटा मॉड का मतलब यही होता है कि log के अंदर जो यहाँ पे कोई वैल्यू होती है वो नकारात्मक नहीं होती है, इस वजह से यहाँ पे मॉड लगा देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखें उसमें क्या होगा बेटा, वो भी सेम है, आप लोग e की पावर t कर दीजिए। इन दोनों में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस बेस पर एक सवाल देखते हैं, इंटीग्रेशन bx प्लस a, ठीक है, एंड dx। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये किसी की घात में जोड़ा गया है, ठीक है, bx प्लस a किया गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, ध्यान से समझिएगा, b की घात x इंटू b की घात a एंड dx, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, पुरानी चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो चीज हो गई ये कांस्टेंट हो गई और अवकलन में भी कांस्टेंट का 0 हो जाता था, यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाता है, ठीक है। तो क्या
क्या हुआ, b की पावर a जो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन b पावर x ntx। अब बेटा ये वाला फार्मूला इसमें यूज हो जाएगा, तो b की घात a b की घात x अपॉन log e, a की जगह क्या है b और प्लस c। बेटा ये वाला भी फार्मूला यूज हो गया। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बेटा, नेक्स्ट सवाल इसके हैं, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल के जो फार्मूले हैं उनके हिसाब का जो समाकलन होता है वो देखते हैं। जैसे ये समाकलन दिया गया है, तो सबसे पहले आपको त्रिकोणमिति, हम आशा कर रहे हैं कि हम लोगों ने हाई स्कूल में त्रिकोणमिति भी पढ़ी होगी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होगी, उसके हिसाब से ये सवाल लगते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, इसमें अलग अलग समाकलन कर दो। यहाँ पे 1 dx अलग हो गया प्लस इंटीग्रेशन cot स्क्वायर x dx अलग हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 1 का हमारा क्या होता है, ये आप लोगों को नहीं पता है, 1 का हमारा x होता है प्लस cot स्क्वायर x, इसका डायरेक्टली तो कुछ तो होता नहीं है, स्टार्टिंग में हमने गलत कर दी है, तो गलती कहाँ हुई है बेटा, इसको क्या लिख सकते हो बताइए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो। ये कुछ 3 फार्मूले याद करते हैं, पुराना रिकॉल करवाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता है 1। दूसरा फार्मूला क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तीसरा फार्मूला क्या होता था हमारा, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग कॉसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स होती थी, बेटा ये वाला यूज होगा। ठीक है, मेरे दिमाग से भी उतर गया। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो डायरेक्टली, कॉसेक स्क्वायर एक्स एंड डीएक्स। ठीक है, अब इसका समाकलन आपको दिया गया, क्या होता है माइनस कॉट एक्स। बेटा कुछ भी सवालों में नहीं होता है, आपको केवल फार्मूले प्लस सी और जोड़ देते हैं। आप लोगों को सिर्फ फार्मूले देखने होते हैं और किस तरीके से सवाल को लगाया जाता है उस पर ध्यान देना पड़ता है। और सबसे सरल टॉपिक, अगर मैं 12th में गणित की बात करूं तो मुझे यही लगता है समाकलन सबसे सरल टॉपिक होता है। और हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एनसीईआरटी बुक की जो पहली एक्सरसाइज है 7.1 उसको सॉल्व आउट करेंगे, प्रत्येक सवाल को बताया जाएगा। और क्लास 11th की भी और 10th की भी कोशिश करेंगे, 10th में भी हम लोग एनसीईआरटी बुक चलाएं और कोशिश करेंगे प्रत्येक सवाल को सोल्यूशन दिया जाए आप लोगों को। और आशा करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे घर पे, और इस जो भी महामारी चल रही है इसके बेस पर आप लोग अपनी पढ़ाई कमजोर मत करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो रहे हैं और हमारी जो भारत सरकार है वो एग्ज़ाम, प्रत्येक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और लड़ते रहिए इस कोविड-19 से और मजे करिए। धन्यवाद।